अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीएन फूड कैफे। मेरे चैनल में आपका खुश आमदीद। बीफ कढ़ाई की रेसिपी आपने बहुत ज्यादा देखी होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे एक बहुत ही देसी अंदाज में बीफ कढ़ाई। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ यहाँ पर मैं तकरीबन 2 किलो ले रही हूँ और उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम घी शामिल करेंगे, आप चाहे तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और घी यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप ले रही हूँ। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने बीफ को बॉईल लेना है और ये सेम तरीका है मटन कढ़ाई बनाने का भी। आप इसी तरीके से मटन कढ़ाई भी बना सकते हैं। घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने बारीक काट के रखे हुए अनियन भी यहाँ पर मैं 1 कप ले रही हूँ और ये मैंने बारीक काट लिए हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनकी कटिंग कर सकते हैं। अनियन को हम अपने घी में शामिल करेंगे और हम इसको बहुत अच्छे से इनमें चम्मच हिला देंगे। हमने अपने प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इनका लाइट ब्राउन होने देना है। जब हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अपने प्याजों में शामिल करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी कुटी मिर्च, जो कि हमने मछली है, और इनको भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। और थोड़ा सा अगर पानी इस्तेमाल कर लें इसके साथ साथ बुनाई के लिए, तो वो भी बहुत अच्छे से हमारी बुनाई हो जाती है। जी बड़ी है इसमें स्पाइसेस शामिल करने की, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ दरा मिर्च यानी रेड चिली फ्लेक्स, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून ली है। आप चाहे तो यहाँ पर सुर्ख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पाउडर वाली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दरा मिर्च के साथ हंडिया जो है वो बहुत मजे की बनती है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें तकरीबन थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और हल्दी शामिल करने के बाद इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच जितना नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद उसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और उनको मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो चॉप किए हुए टमाटर यहाँ पर मैंने 1 कप लिए थे और इनको मैंने बहुत बारीक काट दिया है। आप चाहे तो इनको चॉप भी कर सकते हैं। इस सारे मसाले को हमने बहुत अच्छे से भूनना है। हमने इसको 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि इसका घी अलग हो जाए। इसमें शामिल करेंगे जो अपना बॉईल करके रखा हुआ बीफ। तब तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसका लिंक अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिए। गोश्त को शामिल करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से अगर आप बीफ कढ़ाई बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही मजेदार और बहुत ही कम वक्त में आपकी बहुत अच्छी सी बीफ कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। और आपके मेहमान न सिर्फ इसको एंजॉय करेंगे बल्कि आपसे इसकी रेसिपी भी पूछ कर जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप जितना दही सी, एक तो इसकी स्मेल बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगी और दूसरा इसमें बहुत अच्छा जायका भी आएगा। अब यहाँ पर हमने अपने गोश्त की बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। हमने इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक के लिए बहुत अच्छे से भूनना है। हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितना जीरा पाउडर। बस यही हमारे जरूरी से मसाले थे जो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा हमने इसमें कोई एडिशनल मसाला शामिल नहीं करना। इन्हीं मसाला जात के साथ हमारी देसी कढ़ाई बहुत मजे से बनकर तैयार होगी। हमने इसको भूनना है और बहुत अच्छी सी बुनाई करने के बाद हमने इसमें वही पानी शामिल कर देना है जो हमने गोश्त को बॉईल करते वक्त शामिल किया था। पानी बच गया था, हम इसको इसमें शामिल कर देंगे और फिर इसको हमने पकाने के लिए रख देना है। ये पानी शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पर रखा रहने देंगे। पानी में जब अच्छे से बॉईल आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। इन दोनों चीजों को शामिल करने के बाद हमारी जो बीफ कढ़ाई है वो बहुत मजेदार सी तैयार हो चुकी है। हमारी बेसिक से मसाला जात के साथ ये बहुत ही देसी तरीके से बनने वाली कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल ग्रेवी के साथ, फुल ग्रेवी के साथ ये हमारी कढ़ाई बनकर तैयार है और ये मैं इसे मेहमानों के लिए सर्व कर रही हूँ। और ये बहुत मजे की बनी थी, बहुत ज्यादा इसका अच्छा टेस्ट आया था और इसमें कोई भी कोई एडिशनल मसाला जात इसमें शामिल नहीं किए थे। आप भी अपने घर में इसे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।